फिर बाबा आया करतारपुर, फिर बाबा। सिखों के गुरुद्वारे तो पूरी दुनिया में हैं, मगर करतारपुर साहब गुरुद्वारे की अहमियत क्यों इतनी ज्यादा है कि 1947 के बंटवारे के बाद से अब तक सिख बरादरी करतारपुर के दर्शन को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। एक उदासी पाक भारत सरहद से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर वाक़े करतारपुर साहब गुरुद्वारे तक रसाई मुश्किल होने की वजह से भारत में रहने वाले सिख भारतीय जिला गुरदासपुर में वाक़े डेरा नानक साहब से एक बुलंद चबूतरे पर दूरबीन की मदद से गुरुद्वारा करतारपुर साहब के दर्शन करते थे। फिर बाबा। करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहब सिखों के लिए अहमियत का हामिल इसलिए तो है ही कि वहाँ बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम बसर किए और उनकी वफात यहीं हुई। लेकिन करतारपुर में बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में क्या किया और सिख मजहब की आज भी जारी वो कौन सी रसूमात हैं जिनका आगाज सदियों पहले करतारपुर से हुआ, ये जानने के लिए हमें 500 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब बाबा गुरु नानक 20 साल तक पूरी दुनिया का सफर करके अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम करतारपुर में गुजारने के लिए वापस पहुंचे, तारीखदान लिखते हैं कि करतारपुर पहुंचकर बाबा गुरु नानक ने एक आम आदमी और एक सादा लोग किसान की तर्ज जिंदगी को अपना लिया। अपने 20 साला सफर में बाबा गुरु नानक ने पूरी दुनिया में मोहब्बत, अमन और सच्चाई के रास्ते को अपनाने का पैगाम दिया। तारीखदानों के मुताबिक करतारपुर आने के बाद बाबा गुरु नानक ने खुद को खेती बाड़ी में मसरूफ कर लिया और इसी दौरान मुख्तलिफ भजन भी लिखे। बाबा गुरु नानक की तालीमात और उनकी आमद का सुनकर उनसे इस्तेफादा करने के लिए लोगों की बड़ी तादाद ने करतारपुर का रुख करना शुरू कर दिया और उन्हीं दिनों करतारपुर में धर्मशाला कायम की, जिसको बाद में गुरुद्वारे का नाम दे दिया गया जब बाबा गुरु नानक के लिखे भजनों पर मुश्तमिल ग्रंथ साहब को वहाँ रखा गया। धर्मशाला कायम करने का बुनियादी मकसद मजहब के ठेकेदारों के खात्मे और इंसानों में बराबरी और आपस में रहम दिली से पेश आने के बाबा गुरु नानक के पैगाम को तक़वियत बख्शना था। इसके अलावा करतारपुर में कुछ ऐसी चीजों का भी आगाज हुआ जिनको आज भी बाबा गुरु नानक के मानने वाले जारी रखे हुए हैं, जिनमें से एक कीर्तन और लंगर या संगत और पंगत हैं। कीर्तन या संगत में सुबह और शाम के मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ भजन गाए जाते हैं जिनका मकसद खुदा की रजा और खुशनुदी हासिल करना होता था। कीर्तन में शरीक होने वाले जात पात की तफरीक से आरी होकर एक जगह बैठकर बाबा गुरु नानक की तालीमात पर मबनी भजन गाया करते थे और सब एक दूसरे को भाई कहकर पुकारते थे। लंगर या पंगत धर्मशाला में कायम एक बहुत बड़ा बावर्ची खाना था जहां हर जात और तबके के लोग एक ही जगह बैठकर एक ही किस्म का खाना खाया करते थे। सिख मजहब में दौरे हाजिर में समाज सेवा करने के ताने बाने भी करतारपुर दरबार साहब से ही जाकर मिलते हैं। जब 500 साल कबल गुरु नानक के मानने वालों ने अपने गुरु की हिदायत पर धर्मशाला से जरूरतमंद लोगों की सेवा यानी वॉलंटियर वर्क का आगाज किया था, जिसे आज भी दुनिया भर के सिख जारी रखे हुए हैं। करतारपुर में अपने आखिरी आयाम में बाबा गुरु नानक ने अपने मानने वालों के लिए अपने तजर्बे और तालीमात को निचोड़कर 3 असूली पैगाम दिए, जिनमें से एक किरत करो यानी इंसानियत की खिदमत करो, दूसरा नाम जपो यानी खुदा के नाम का विर्द करते रहो और तीसरा वर्ण छको यानी खैरात करो था। सिख मजहब और दुनिया भर के सिखों के लिए करतारपुर दरबार साहब दुनिया में सबसे मुकद्दस और अहमियत रखने वाला मकाम इसलिए भी है क्योंकि ये वही जगह है कि जिन बुनियादों पर सिख मजहब आज भी कायम है वो यहाँ रखी गयी। अब गुरुद्वारे तक वीजा फ्री कॉरिडोर के जरिए दुनिया भर के सिखों की रसाई मुमकिन है। गुरुद्वारे की इमारत और उसके गिर्द तामीर किए गए नए कॉम्प्लेक्स का सफेद रंग जहां मजहबी रवादारी का पैगाम आम करता है, वहां बाबा गुरु नानक के अमन और भाईचारे के पैगाम को भी जिंदा रखे हुए है। मिटे
अंधियारा हुए रुसना